ये दो चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफस सॉलिड। आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए आप लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन दिख जाएगा ना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली जो सॉलिड होता है, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कैसे सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज अदर इज एमोरफस सॉलिड। सो कहने का मतलब आवर सॉलिड्स आर, सॉलिड्स कैसे क्लासिफाई हो रहा है भाई साहब, एक आपका एमोरफस सॉलिड है ना, एक कौन सा सॉलिड है भाई, इट इज द एमोरफस सॉलिड, एंड दूसरा कौन सी भाई साहब, इट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना गाइस। आ रहे बात तो आप लोगों को समझ में। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज समझ। सो अब हम समझते हैं कि एमोरफस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है। सो चलिए एक एक करके समझते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले आप यहाँ पर देखो, सो इनका अरेंजमेंट देखो, ये जो रेड वाले हैं, लल्लनुआ वाले हैं, ठीक। लल्लनुआ वाले को अगर आप देखते हैं, रेड हुआ को देखते हैं तो क्या है, ये सारे के सारे इनका अरेंजमेंट क्या है, डेफिनिट है। तो यानी इधर से भी जा रहे हैं, इट इज डेफिनिट लाइन में है, देखिए ये जैसा लाइन है उसका दूसरा लाइन भी वैसा है, तीसरा लाइन भी वैसा है, चौथा लाइन भी वैसा है। इसका मतलब क्या है, इनका जो अरेंजमेंट है इट इज अ डेफिनिट अरेंजमेंट, एक लाइन पे है, इट इज अ डेफिनिट। एंड द सेम वे इट इज अगेन, सी दिस वे आल्सो, इट इज अ लाइन, 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 सो इट हैज अ डेफिनिट अरेंजमेंट, ठीक है। इट हैज अ डेफिनिट। सो इसी तरह आप ब्लू का भी देख रहे हैं, इनका इधर रॉ वाइज देखो, इधर कुलम वाइज देखिए आप, इट हैज अ डेफिनिट अरेंजमेंट। जैसे कि जब परेड करते हैं हमारे कैडेट, जब परेड करते हैं, जैसे हमारे मान के चले क्लास 12 के बच्चे हैं, जब वो लोग परेड करते हैं, सो सावधान पोजीशन में रहते हैं सारे, राइट, दे आर ऑल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। जब स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, कैसे देखते हैं इनको, इधर जाएंगे तो पूरा सबका एक ही आदमी का मुंडी दिखेगा, ठीक है। देन इधर डायगोनली जाएंगे तो कुछ अलग दिखेगा, देन बीच में जाएंगे तो कुछ अलग दिखेगा, गैप दिखेगा। सो डेफिनिट अरेंजमेंट में ऐसा होता है। सो दे हैव ए डेफिनिट अरेंजमेंट, मतलब क्या, अरेंजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। वैसे एमोरफस सॉलिड भी टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, बट बात इसमें आता है कि इनका अरेंजमेंट रेगुलर होना चाहिए, मतलब जैसे चल रहा है बार लगातार ऐसे होना चाहिए, जैसे ये लाइन देखिए रेगुलर, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद तो आगे भी जाएगा तो ये ऐसे ही दिखेगा, रेगुलर होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए, वही जैसे रिपीट हो रहा है वैसे रिपीटिंग होनी चाहिए। सो इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। एक और बात मैं ऐड करता, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं यानी लंबी दूर तक, यानी लंबी दूर तक वही चीज चलते रहेगा, ठीक है, वही अरेंजमेंट चलते रहेगा, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर रिपीटिंग पैटर्न, ओके, इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न लाइक दी वे ब्रिक्स आर स्टैक्ड नीटली इन अ वॉल। जैसे कि इसमें तो आपको दीवार नहीं दिख रहा होगा, जब ये दीवार है, सो दीवार क्या है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखिए किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईट से बना होता है, राइट, ब्रिक से ब्रिक से ब्रिक से ब्रिक से। सो ऐसे करके सारा अरेंजमेंट करके तब जाके दीवार तैयार हुआ है, ठीक है। सो वो जो दीवार तैयार करने का जो प्रोसेस था, जो ब्रिक्स लगाने का प्रोसेस था, इट इज अ डेफिनिट ऑर्डर। सारे ब्रिक्स के साइज एक जैसा है, जो ब्रिक्स को बिठाने का स्टाइल एक जैसा है, सो इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ से हमारा नॉर्थ ईस्ट तक जा सकते हैं, यहाँ से आपके घर तक हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वो जहाँ पर भी दिखेगा आप, उसका अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, एक ही जैसा दिखेगा। सो इसलिए इट इज लॉन्ग रेंज, ठीक है जी। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगेन लॉन्ग रेंज है, ठीक। देन कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। सो अभी तो आपने जाने हैं कि रेगुलर रिपीटिंग पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है, मतलब क्या, जब भी आपने अरेंजमेंट किया है ये क्या हुआ, इट इज रेगुलर 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 कंटिन्यूअसली, एक सेम पैटर्न में हो गया, ठीक है। रेगुलर हुआ, रिपीटिंग हो गया, ठीक है। इसीलिए वही चीज लंबी देर तक चलता है, इसीलिए क्या होता है, लॉन्ग रेंज, ठीक है। सो ये इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, किसका भाई साहब, क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, ठीक है। देन उसके बाद सबसे खास बात होता है कि जो
क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। नाउ व्हाट इज मींट बाय शार्प मेल्टिंग पॉइंट? मान लो भाई साहब, अगर एक सब्सटेंस एक्स है, बात की बात करता है, दिस इज द सब्सटेंस एक्स, अगर आप कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, बात की बात करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हमने क्या कहे, बात की बात करते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, इट इज 90 डिग्री सेल्सियस। सो ये सॉलिड जब भी मेल्टिंग होगा, कब मेल्टिंग होगा, इट विल नेवर मेल्ट एट 88 डिग्री, इट विल नेवर मेल्ट एट 85 डिग्री, इट विल नेवर मेल्ट एट 89 डिग्री। सो जब आपकी टेम्परेचर 89 से जैसे ही 0.1 अगेन बढ़ा, 90 हो गया, तो क्या हुआ, फटाक से जो सॉलिड था वो लिक्विड बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे आगे जाके बात करने वाले, तो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लास्टिक, प्लास्टिक का केस में कैसा होता है, जैसे आपने हीट कर दिया थोड़ा सा ऐसा होगा, और थोड़ा हीट कर दो थोड़ा सा ऐसा होगा, और थोड़ा हीट कर दो और थोड़ा सा ऐसा होगा, तो बाद में जाते जाते ऐसा हो रहा है कि बाद में जाके सिर्फ इतना बड़ा प्लास्टिक इतना सा बन रहा है। तो इसका मतलब उसका जो मेल्ट होने का टाइम है कैसे है, धीरे 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 इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, हालांकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हालांकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सो दे ओनली मेल्ट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। 100 है तो 100 में मेल्ट होगा, 200 है तो 200 में मेल्ट होगा, 250 है तो 250 में मेल्ट होगा, 1000 है तो 1000 पे मेल्ट होगा। सो दैट्स द फिक्स टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास होते, वही उनका खासियत है। ठीक है, सो 2 पॉइंट हमने बात कर लिए हैं। उसके बाद ये कैसा होता है, दे आर एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनआइसोट्रोपिक? तो एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि जब हम इनके ऐसे, यानी ये आप सॉलिड के क्रिस्टल मान लो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखूं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करके देखो, हर डायरेक्शन पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा। क्यों, देखो भाई साहब, अगर आप ऐसे जाते हो यहां से सिर्फ लाल एटम्स मिलेगा, तो लाल एटम्स मिलेगा तो उनका प्रॉपर्टीज तो अलग होना ही है। ठीक, सो मैं अगर इधर जाता हूं, देखिए पूरा एक ही एटम ब्लू एटम कट गया, तो इसका प्रॉपर्टीज अलग होगा। अगर इधर से जा रहा हूं, देखो एक लाल एक ब्लू, एक लाल एक ब्लू, इसका प्रॉपर्टीज अलग होगा। अगर अपना गलती से इधर बीच में से हो जाता है तो इसका प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग होगा। सो यानी हम हर डायरेक्शन पे मेजर कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में हमें अलग अलग वैल्यू दे रहा है, राइट। सो हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू देने की वजह से इनका जो वैल्यू होता है अलग अलग निकाल के आता है अलग अलग डायरेक्शन पे। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनआइसोट्रोपी। मतलब क्या, वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनआइसोट्रोपी। समझ गए? सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन होते हैं, ठीक है, जैसे कि आइस है, सॉल्ट NaCl, मेटल्स जैसे सोडियम, गोल्ड, कॉपर, कोई भी मेटल्स की बात करो, डायमंड, ग्रेफाइट, सेरामिक्स, दिस आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सो आई होप क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपको क्लियरिटी आया होगा। ठीक, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का देखो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया। ठीक, क्या पूछ रहा है कि व्हाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक? अभी आपको पता चला एनआइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन पे मेजर करने पर अलग अलग वैल्यू आना। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक कहता है। अलग अलग वैल्यू पर मेजर करने पर अलग अलग वैल्यू देता है, आई एम सॉरी, अलग अलग डायरेक्शन पर मेजर करने पर अलग अलग वैल्यू देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनआइसोट्रोपिक। नाउ व्हाई दिस इज सो, दिस इज बिकॉज अगर हम किसी एक डायरेक्शन पे जाते हैं उसमें अलग टाइप ऑफ एटम मिल जाएगा, और किसी अलग डायरेक्शन पे जाएंगे तो अलग एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, okay, so crystalline solids are anisotropic because their properties vary with direction। मतलब उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन पे अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, इन ऑल अदर डायरेक्शन इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज। जैसे कि क्या कह रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स in the crystal, let this means that the properties like, अगर आप
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब मेजर करते हैं. सो यू आर सपोज टू गेट डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड. ठीक है. सो आई होप ये वाला बात आपको क्लियर हुआ होगा. सो अब बात करते हैं हम एमोर्फस सॉलिड में. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का उल्टा है एमोर्फस सॉलिड. ठीक है. उनका अरेंजमेंट कभी भी डेफिनेट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जब एटम होंगे ना, कभी एटम बड़ा एटम होंगे, कभी छोटा एटम, कभी थोड़ा सा और छोटा, कभी बड़ा, कभी छोटा, कई एक मतलब डेफिनेट तरह का अरेंजमेंट इनका एटम्स में नहीं मिलेगा. द अरेंजमेंट विल ऑलवेज बी इरेगुलर. सो आपको किस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा भैया? यू विल ऑलवेज सी एन इरेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है. सो आपको क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई साहब? आपको मिलने वाला है इरेगुलर अरेंजमेंट मिलने वाला है. ठीक है. ओके. सो आई होप आप लोगों को समझ आएंगे. सो एन अमोर्फस सॉलिड इज अ सब्सटेंस दैट lacking a defined repeating arrangement of particles. क्या इसमें रिपीटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है. क्यों? कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा. देयर इज नो फिक्स डेफिनिट अरेंजमेंट. ठीक है. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड कहते हैं. ठीक है. उनका पार्टिकल्स में डेफिनिट अरेंजमेंट होती ही नहीं है. सो रिजल्टिंग इन ए रैंडम एंड अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. तो उनका स्ट्रक्चर में क्या होगा? रैंडम अरेंजमेंट होगा. कोई फिक्स नहीं है, कोई एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होगा. जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं कहता हूँ मुंबई रेलवे स्टेशन. मुंबई की जो रेलवे स्टेशन है, आप लोग जानते होंगे लोकल ट्रेन के जो रेलवे स्टेशन होता है कितना गर्दी होती है. इट इज लाइक भीड़ भाड़, people coming from different directions, right? So it is a very haphazard. So ऐसे haphazard arrangement ही amorphous solid का एग्जाम्पल्स है. यानी उनका एटम्स में कोई भी डिफरेंट ये नहीं है, डेफिनेट अरेंजमेंट है. सारा एटम कैसे अरेंज है? केस से भी अरेंज है. सारा एटम्स केस से भी किसी तरीके से भी अरेंज है, नॉट हैविंग ए डेफिनेट अरेंजमेंट, राइट? सो बेस्ट एग्जांपल आप क्या कहते हैं? ग्लास, प्लास्टिक एंड टाइप्स ऑफ रबर. ठीक है. एंड टाइप्स ऑफ रबर. सो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जब ग्लास की बात आई, सो ग्लास को अपन क्या कहते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं. ठीक है. सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं, या आप एमोर्फस सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं. बेसिकली इट इज ग्लास. सो क्या कभी कभी पूछा जाता है ग्लास की मेजर कंपोनेंट क्या होता है? इट इज द सिलिका. ग्लास मेजरली किससे बना होता है? इट इज मेड ऑफ सिलिका. ठीक है. सो ग्लास को या एमोर्फस सॉलिड को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड. इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड. ठीक है. तो ये कुछ बातें होता है ग्लास के बारे में आपको जानना बिल्कुल जरूरी होगा. ठीक है. सो आई होप ये वाला बात भी आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर ना. तो मैं अगेन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. किसका? अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एमोर्फस सॉलिड, राइट? सो अगर मैं बात करता हूं एमोर्फस सॉलिड के बारे में, इनका अरेंजमेंट क्या होता है? रैंडम होता है. मैंने कह दिया था कि मुंबई के रेलवे स्टेशन को उसका जो एटम्स होंगे, जैसे मुंबई के रेलवे स्टेशन में इंसाने कैसे रहते हैं, कैसे भी हो, ना कोई लाइन ना कोई कुछ, हैज़ार्ड. ठीक है. कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है. लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? परेड की प्लाटून, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, उनका जो परेड होते हैं, तो वो परेड की टाइम जो लाइन बनते हैं वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है. और मुंबई रेलवे स्टेशन बेस्ट एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड है. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना. नाउ ग्रेजुअल मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं रहता है. प्लास्टिक का मैंने बताया था ना, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वो ऐसा ऐसा सिकुड़ते जाएगा, बाद में जाके इतकू सा एक लिक्विड बन जाएगा. उसको थोड़ा सा हीट कम कर देंगे, फिर अगेन सॉलिड बन जाएगा. पहले इतना सा पॉलीथीन था, जाके इतना सा बन गया, है ना? सो ये एग्जांपल किसका होता है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ किसका? एमोर्फस सॉलिड. ठीक है. देन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी. सिंस आप देखना यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज क्या है? मैं शायद इधर से जाऊंगा भी करीबन सेम एटम ही मिलेगा, शायद इधर से जाऊंगा भी सेम एटम, इधर से जाऊंगा भी सेम एटम. सो डेफिनेट डायरेक्शन में मेजर करने पर करीबन 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 सेम वैल्यू आ जाता है. इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक. इसीलिए उनको क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं. किनको? यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेजर करने पर,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मेजर करेंगे ना, इनका वैल्यूज हर डायरेक्शन पे करीबन करीबन सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, करीबन करीबन आपको सेम वैल्यू मिलेगा। सो एग्जांपल के तौर पे आपका क्या, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टर एंड मेटेलिक ग्लास, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, मेटेलिक, टर एंड रबर ग्लास। ऑलराइट गाइस, क्लियर है? सो आई होप ये सारी बातें भी आपका क्लियरिटी आया होगा इन बातों में भी, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, देख भाई, मैंने जो पढ़ा दिया कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना शुरू शुरू में कि इंपॉर्टेंट है, कहा था। देखो 2013, 14, 17, 19 कितने बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कैन यू सी द इम्पोर्टेंस? हाँ, कितने बार पूछा गया। सो आई होप आप अभी मेरे हिसाब से आप खुद बताओ, अभी इसको मत देखो, आप अभी खुद आंखें बंद करिए और आप रिवीजन करिए। ओके, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। सो ऐसे कर करके अपने दिमाग में एक ये माइंड मैप बनाइए, ताकि आप इस क्वेश्चन को बिना देखे हुए और बिना रटे हुए आप सॉल्व करो। समझ आए क्या? तो ऐसे ही करना होगा। डिफरेंस बिटवीन कौन है भाई साहब? इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। इसका जो आपका डिफरेंस है जानना ही जरूरी है। देखो, क्रिस्टलाइन है तो एटम में डेफिनिट ऑर्डर होगा, तो अगर इनका एटम में ऑर्डर है, इनका एटम में ऑर्डर नहीं होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक। देन उसका बाद इनके पास मेल्टिंग पॉइंट सर्फ है, 100 है तो 100 में ही मेल्ट होगा, लेकिन इनका क्या होगा, कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, शुरू होगा 10 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, ऐसे ही चलते रहेगा, इनका ग्रेजुअली मेल्ट होता है, ठीक है। देन एनाइसोट्रोपिक होता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन पे मेजर करने पर हमें इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, थर्मल कंडक्टिविटी के वैल्यू अलग अलग मिलेगा, ये बात आप जानते हैं, लेकिन इनका करीबन करीबन सेम मिलेगा, आइसोट्रोपिक। सो ये ट्रू सॉलिड होता है, और ये कौन सा सॉलिड होता है? दिस इज ए एग्जांपल ऑफ स्यूडो सॉलिड। तो ये सब सिंस अरेंजमेंट अच्छा होने की वजह से, परेड की प्लाटून हर डायरेक्शन पे जाओगे तो क्या मिलेगा, अरेंजमेंट सेम मिलेगा। सो इसीलिए वो सब क्या दिखता है, सिमेट्री दिखता है। सो मुंबई रेलवे स्टेशन में कभी सिमेट्री दिखेगा, कोई लाइन बनाएगा नहीं, सो अनसिमेट्रिक। देन मोर रिजिड, और ये लोग लेस रिजिड होता है, तो बात की बात है। देन लॉन्ग रेंज, इनका अरेंजमेंट, क्योंकि हम डेफिनिट अरेंजमेंट करते हैं, अरेंज करते जाओ, वही चीज ज्वाइन करते जाओ, जहां पर भी जाओ एक लंबी दूर तक अरेंज किया जा सकता है, राइट। लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या है, शॉर्ट रेंज, एक एटम इधर, दूसरा एटम इधर, तीसरा एटम इधर, कोई भी डेफिनिट अरेंजमेंट है ही नहीं। तो अगर डेफिनिट अरेंजमेंट है ही नहीं तो लॉन्ग रेंज कैसे होगा, ठीक। सो एग्जाम्पल के तौर पे पोटासियम नाइट्रेट, कॉपर है, सेलोपेन, पोलिविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक, ये सब कुछ है। सो आई होप दिस इज द बेस्ट, आई थिंक, बेस्ट differences between this crystalline solid and amorphous solid, ठीक है। So this credit goes to Keme Karela, so I have pasted this from the website, okay। So ये बात आपको क्लियर है। Now next पूछ रहा है, देखो, which of the following is an amorphous solid, ठीक है। देख भाई, कॉपर सल्फेट, अगर आप बात करो कॉपर सल्फेट जो स्ट्रक्चर है, कॉपर सल्फेट जो स्ट्रक्चर है, इट इज डेफिनिट लॉन्ग रेंज, क्योंकि ये एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनका अरेंजमेंट क्या है भाई साहब, इट इज डेफिनिट, ठीक है। मैग्नीशियम भी एक मेटल है, और मेटल भी क्रिस्टलाइन होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया होता है। मेटल भी क्रिस्टलाइन होते हैं, उनका अरेंजमेंट भी डेफिनिट होता है, इनका अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज होता है, उनके पास डेफिनिट फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए दे आर ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद डायमंड, ठीक है, डायमंड का भी आपको पता होना चाहिए। डायमंड भी जो एटम होते हैं, हर कार्बन में 4 कार्बन अगेन जुड़ा रहता है, हर कार्बन में 4, सो उनका भी एक टेट्राहेड्रल नेटवर्क तैयार होता है, सो दैट इज क्रिस्टलाइन, डेफिनिट अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल नेटवर्क, ये भी क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो ये क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है। किस तरह का नेटवर्क? टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनाता है, ठीक है। किस तरह का नेटवर्क? इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल नेटवर्क, ठीक है भाई साहब। ये क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनाता है। ओके गाइस, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ तार, सो तार इज द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। सो इनका अरेंजमेंट डेफिनिट नहीं होता, नो डेफिनिट अरेंजमेंट, राइट। इनके पास में कोनो डेफिनिट अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। आई होप गाइस क्लियर है।
आप लोगों को बोरिंग लग रहा है या इंटरेस्टिंग लग रहा है, जरा कमेंट करके बता देना हाउ यू फेल्ट द स्ट्रक्चर टिल नाउ। ठीक है, सो अपन धीरे धीरे कवर करेंगे, बात हर एक चीजें कवर करेंगे, ठीक है, स्लोली स्लोली। सो कम से कम मुझे लगता है काफी 5-6 घंटा का लेक्चर होगा, बट एक बार देख लिया ना आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार देख लिया तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट, तो ये एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ के देखना या नोट डाउन कर लेना, स्टॉप करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है,